ओके। तो यस सर। लास्ट हम लोगों का था संदीप। ये क्या है, कौन सी बॉक्स दिखा रहा है? कंटेनर। कंटेनर ऊपर में चला गया क्यों, क्या है? कंटेनर यहाँ पे रहना चाहिए। ओके। तो लास्ट दिन हम लोग टेम्पलेट वाला जो पार्ट था उसको देखे थे। तो यस इस टेम्पलेट वाला पार्ट में यहाँ पे ये टेम्पलेट वाला पार्ट था, तो ये क्या आप बना पाए? नहीं सर, मैंने नहीं, मैंने एक्चुअली टाइम नहीं मिला मुझे। ओके। बट इस संडे बनाऊंगा सर। ठीक है। तो बट ऊपर ऊपर से मैंने भी डिवीजन क्लास क्या है बाद में कैसे आई कैन नो दैट आर्टिकल्स वगैरह। यस। ठीक है, तो आज भी इसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ओके चलेगा सर। यही क्लास 3 होगा क्योंकि इसको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना, ये डिजाइन तो यस सर। कंप्लीट नहीं है। नहीं नहीं सर, आगे बढ़ रहे हैं। यस। तो इसलिए इसी को अभी क्लास 3 के हिसाब से इसको सेटअप कर दिए, ओके। जो टेम्पलेट बना हुआ था। अभी ये स्टार्ट हुआ। तो यस। बेसिकली क्या होता थे, यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझना है। ओके। स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों का जो ये जो स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हम लोगों को हमेशा हर एक वेबसाइट में दिखता है। तो ये ओके। होता है हेडर वाला पार्ट, ये होता है फुटर वाला पार्ट, और अंदर में जो होता है वो बॉडी वाला या कंटेंट वाला सेक्शन। ठीक है। ओके। ये तीनों आपको हमेशा दिखेगा। किसी भी साइट में आपको हेडर फुटर और कंटेंट्स वाला ऑप्शन दिखेगा। ये ओके। तीनों होने के बाद फिर आपके वो अलग अलग जो सेक्शन है, मतलब मेन ये तीनों सेक्शन होगा, और उसी तीनों सेक्शंस के अंदर आपको बहुत सारे सेक्शंस दिख सकते हैं। जैसे हेडर के ऊपर आपका ये जो है ये मेन हेडर है, इसके ऊपर और एक टॉप हेडर हो सकता है जहाँ पे कभी कभी इस जगह पे हम लोगों का मेनू बार रहता है, और इस जगह पे नंबर, एक साइड पे ईमेल आईडी, बीच में कुछ ऑफर जैसा रह सकता है। तो ये ओके। भी एक ऑप्शंस अब हम लोगों के पास हो सकता है, एक इस हेडर के ऊपर ही और एक हेडर छोटा लाइन करके, जैसे मेरे अगर साइड देखें आप, तो यहाँ पे भी इस एक ऐसा चीज़ दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये तो हेडर था, बट यस। उसके ऊपर और एक हेडर है। तो ये मेनली वेबसाइट का हेडर है। उसके बाद फुटर अगर देखें तो यहाँ पे ये एक्चुअली फुटर है, टेस्टिमोनियल तक नहीं है, टेस्टिमोनियल के नीचे से ये फुटर है। तो ये फुटर, Testament of privacy help about me. That is the footer, correct, sir? हाँ बेसिकली ये वाला जो है ये फुटर है, मतलब ये यहाँ से लेकर इतना तक ये फुटर है। तो Okay. बेसिकली आप दूसरे कोई भी साइट में चले जाओ, सॉरी दूसरा कोई भी पेज में चले जा सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी दूसरे पेज में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पे जो हेडर वाला जो पार्ट है कॉमन है, Yeah. और साथ में फुटर वाला जो पार्ट है वो भी कॉमन है। तो ये दोनों कॉमन सेक्शन है जो हेडर फुटर एक जैसा दिख रहा है। तो इसलिए हेडर फुटर को हम लोगों को थोड़ा सा कॉमन बनाना ही पड़ता है। Okay. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अंदर में जो कंटेंट रहता है वो एक्चुअली अलग होता है, अलग अलग पेज के हिसाब से। ठीक है। और ऊपर से अगर कोई अलग सेक्शन बना, जैसे कि मेरा वो बिगिनर के लिए जो क्लासेस मैंने ले रहा था उसको कम्प्लीटली अलग कर दिया, क्योंकि वो कम्प्लीटली अलग लोगों के लिए है, जो Okay. बेसिकली स्टूडेंट्स है जिनका जो अभी स्टार्ट कर रहा है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, उन लोगों के लिए वो अलग से सेक्शन है। लेकिन प्रोफेशनल सेक्शंस जो 1-to-1 ट्रेनिंग बोलकर जो लिखा हुआ है उसमें ही एक्चुअली प्रोफेशनल्स वाला सेक्शन का जो क्लासेस है वो डाला हुआ है। Okay. तो बेसिकली ये जो डिजाइनिंग जो प्रोसेस है, डिजाइनिंग प्रोसेस एक ऐसा चीज़ है, अगर ये आप एक बार आप सीख लेते हो, मतलब ये आपका लाइफ टाइम काम पे लगेगा, क्योंकि ये इसका कोई दूसरा है ही नहीं, मतलब इसके दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। ठीक है। जो वेबसाइट डिजाइनिंग का जो ऑल्टरनेटिव्स कभी भी आपको नहीं मिलेगा नहीं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप टेलविन CSS व्हाटएवर,
ये बेसिकली आपका हमेशा से एक बेस्ट रहा होगा, बेस्ट रहेगा, मतलब रहा होगा ना, रहेगा। Okay. ये आप जब भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी में आप काम करो, बेसिकली आप अभी पाइथन में काम कर रहे हो, बट पाइथन में जब भी आप फ्लास्क या डिजेंगो से जब स्टार्ट करोगे काम, तब पर भी आपका जो टेम्पलेट वाला सेक्शन है वो इसी सेक्शंस के ऊपर, मतलब ये जो ट्रेडिंग है इसी के ऊपर आपका पूरा खड़े होगा। Okay. तो वैसे ही यहाँ पे हम लोगों का जो सेक्शंस मैंने बनाया था, हेडर, कंटेंट एंड फुटर, ये तीनों मेन सेक्शन है। इसके बाद Yes. इसके बाद क्या किए, बीच में मैंने बोला ये तीनों सेक्शंस के बाद फिर अंदर में हम लोग सेक्शंस अलग से बनाते हैं। तो यहाँ Yes. पे फिर से मैंने इसके अंदर कंटेनर जो है, कंटेनर बेसिकली एक सेक्शन है जो हम लोगों का साइट को सेंट्रलाइज करता है, ठीक है। Okay. तो कंटेनर बेसिकली हम लोगों का सेक्शन में जो कंटेंट है, जो एक्चुअल हम लोग जो प्रेजेंट करना चाहते हैं अपने साइट पे, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए कंटेनर को यूज़ किया जाता है। Okay. और उसके बाद हम लोग अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं। तो अलग अलग सेक्शंस के लिए हम लोग अलग अलग डिव यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्लास नेम डालते हैं और उसी क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन, वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ओके, तो सर वन डाउट यार, जैसे अभी आप बोल रहे कंटेनर हम लोग का पूरा रिस्पेक्ट टू हेडर फुटर और जो हमने जहाँ जहाँ कंटेनर लिखा है और क्लास, तो उसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं। सेंट्रलाइज मीन्स बेस हम लोग में इज लाइक दैट, सेंट्रलाइज मीन्स लाइक दैट पूरा एक सेंट्रलाइज कंटेनर सेंट्रलाइज मतलब एक बॉक्स टाइप का बना लेता है। बॉक्स बना देते। ओके, और द बॉक्स बॉक्स स्टार्टिंग में हम लोग सीएचएस में डिफाइन करते हैं सर, करेक्ट? हाँ, बेसिकली देखिए स्टाइलिंग का जो पार्ट है, मतलब जहाँ पे कलर यूज़ हो रहा है, जहाँ पे स्टाइल यूज़ हो रहा है, जहाँ पे देखने के लिए जो है, बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ है आपको। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी को अगर देखा जाए, आपको दो चीज़ मिलता है, एक ऐसे स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा होता है मास, यस, जिससे एक्चुअली पूरा बॉडी बनता है। या, तो स्केलेटन जो है वो है बेसिकली यहाँ पे एचटीएमएल। ओके, जब आप मास चढ़ाना चाहते हो तब यहाँ पे सीएसएस डालना पड़ेगा, ओके, ठीक है। गॉट इट। तो बेसिकली यहाँ पे आप जो एचटीएमएल में जो भी लिखोगे वो बेसिकली स्केलेटन है। अगर आप इसको आउट कर देते हो, मतलब सीएसएस को अगर आउट कर देते हो, तो मास बिना ऐसे लगता है, ओके, यस यस, ठीक है। तो बेसिकली आपका कोई भी स्टाइल नहीं है, तो ये एक्चुअली एक स्केलेटन बन चुका है जिसका स्ट्रक्चर यही है। जैसे ही आपको यहाँ पे स्केलेटन डाल दिया, मतलब मास चढ़ा दिया, उससे ये बन गया। ओके, तो यही है बेसिकली फर्क स्टाइल सीएसएस का, ठीक है। तो सीएसएस बेसिकली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एचटीएमएल से ज़्यादा, ओके, ठीक है। तो इसीलिए एचटीएमएल जब आपने काम करना चाहिए, एचटीएमएल में जब आप काम करोगे, तो एचटीएमएल में मेनली जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिसेस के ऊपर। बट हमेशा से जो सीएसएस वाला पार्ट है, आप जितने भी सीख लो, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ही लगेगा, ओके, ठीक है। बेसिकली इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी तक सीएसएस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मुझे कुछ चीज़ पता है जिससे मैंने स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, लेकिन तब पर भी कहीं ना कहीं जाके मुझे प्रॉब्लम फेस होता है। और ये हर टाइम हर किसी जो फ्रंट एंड डिजाइनर है सबका होता है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप को मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है तो इसका मतलब मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, ऐसा नहीं है। बेसिकली चीज़ यही है कि सीएसएस एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है। ओके, सीएसएस और एचटीएमएल का कोई प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का जैसे सेट ऑफ रूल्स होता है, उस तरह का कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली आप यहाँ पे ऐसा कुछ चीज़ नहीं है कि मैं आपको कुछ रूल्स सिखा दूँ जिस रूल्स के ऊपर आपका पूरा चीज़ बन जाए। ये अनस्ट्रक्चर लेयर है, अनस्ट्रक्चर लेयर। ओके, आप पाइथन में पढ़े हो, मतलब पाइथन में काम करते हो, तो स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा के बारे में पता है। यस, या, तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? रो कॉलम, रो कॉलम। अनस्ट्रक्चर डेटा
रो कॉलम होता है, बट वहाँ पे इमेज वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग कुछ भी, लाइक इफ यू गो टू डायनामिक की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है, लाइक समथिंग लाइक दैट। Sometimes you can show data, any type of data, unstructured. You can, but बे structure में you define the column and you can. बेसिकली चीज़ क्या है, मैं मुझे पता नहीं आप जो चीज़ बोल रहे हो, रो Yeah. कॉलम हमेशा से ही आपको स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर दोनों में ही दिखेगा जब आप Okay. एज ए डेटाबेस यूज़ करोगे। लेकिन क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा में आपका जो फील्ड नेम है वो फिक्स रहता है। Hmm. अनस्ट्रक्चर डेटा में फील्ड नेम जो है वो फिक्स नहीं रहता है। यही दोनों का फर्क है। Okay. मतलब कॉलम नेम जो होता है वो फिक्स नहीं रहता है। Oh, fix नहीं तो और नहीं। ठीक है, तो यही होता है अनस्ट्रक्चर डेटा। और स्ट्रक्चर डेटा में आपका कॉलम नेम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, Yes. तो इसीलिए क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा को मैनिपुलेट करना, उसको ढूंढना, सॉर्ट करना, उसको लेकर काम पे लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। उसको विजिबल करना, उसके सॉर्ट आउट करना बहुत आसान होता है। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर डेटा होता है उसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फिल्टरिंग और बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, तब जाके वो स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करना शुरू करता है। क्योंकि बेसिकली आखिर में जाके हम लोग को सब कुछ स्ट्रक्चर्ड ही चाहिए। ठीक है ना। Yes. तो इसलिए अनस्ट्रक्चर हो और स्ट्रक्चर हो, सबको हम लोगों को सेट करना पड़ता है। Okay. ठीक है, Makes sense. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी लाइन का एचटीएमएल कोड है, 44। 44. और सीएसएस कितना लाइन का है, 67. 67। बेसिकली क्या हुआ, जितना लाइन एचटीएमएल नहीं लिखे उससे कई गुना ज़्यादा मुझे सीएसएस लिखना पड़ा। और अगर हम लोगों को और भी Yes. ज़्यादा कुछ करना पड़े तो यहाँ पे लाइन जितना ना बढ़ेगा उससे ज़्यादा ही हम लोगों का स्टाइलिंग बढ़ेगा। क्योंकि स्टाइलिंग ही सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे सी एस एस डालेंगे उतना ही ज़्यादा देखने में बेहतर लगेगा। ठीक है, Yes. तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें मैंने बोल दिया था कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो हम लोग का पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा सिलेक्टर। ये सिलेक्टर जो है ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। सिलेक्टर आपको सी एस एस में बेसिक जो दिखता है, तीन आपको टैग वाला दिखेगा। ठीक है, जैसे डायरेक्ट यहाँ पे टैग सेट कर दिए तो एक टैग वाला ऑप्शन दिखेगा, एक कंटेनर मतलब क्लास वाला ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, और एक आईडी वाला ऑप्शन दिखेगा। बस ये तीनों ऑप्शन ही ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा सिलेक्टर पॉइंट है, बट ये तीन जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और उससे कई गुना ज़्यादा जो टैग और क्लास वाला जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, Okay. Yes. इसके बाद आपको और कौन कौन सी टैग मतलब कौन कौन सी सी एस एस प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ करने मिलेगा, मार्जिन, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, वाइड, बस इतना ही। Okay. उसके बाद फ्लोट और मैंने और एक चीज़ बोला था, फ्लैस्क फ्लास्क Flex. Flex. जो भी है वो मैंने अभी तक दिखा नहीं। तो यही सारा चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फ्लेक्स Okay. फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स वाला जो प्रॉपर्टी है वो सी एस एस 3 में ऐड हुआ था। तो इसके वजह से फ्लेक्स जो प्रॉपर्टी और फ्लेक्स का जो काम है ये बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वाला है। और उसमें बहुत सारा सिंटैक्सेस अलग तरीके से यूज़ होता है, उसका तरीका बहुत ही अलग होता है। ठीक है, Okay. और फ्लेक्स के साथ और एक ऑप्शन आया, ग्रिड आया। तो बेसिकली ये जो ऑप्शंस है ये बेसिकली आप जितना सीखोगे उतना ही आपका फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन करने का जो तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर होना शुरू होगा। क्योंकि आगे चल के आप फ्रंट एंड में चाहे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में काम करो या डेस्कटॉप ऐप में काम करो या वेब में काम करो, तो उसके लिए अगर फ्रंट एंड का जो फ्रेमवर्क होता है वो अगर आपका दूसरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन फ्लेस्क और सी एस एस वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको उधर भी दिख जाएगा उन लोकल लैंग्वेज में। Okay.
तो यहाँ पे साइड पर और कंटेंट एरिया को डिजाइन करते हैं। यस। तो यूएल एंड एलआई ये ओके। होता है जब हम लोग लिस्ट तैयार करते हैं, मतलब बेसिकली मेनू जब तैयार करते हैं तब इसी तरीके से हम लोग इसका काम स्टार्ट करते हैं, ओके। यूएल और एलआई। यूएल के जैसे अंदर हमेशा लिस्ट रहेगा सर। ओके, लिंक और लिंक जैसे अपने। बेसिकली यूएल जो है इसको बोला जाता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। जिसको एक्चुअली बुलेट पॉइंट से डिनोट किया जाता है। ओके। इसके अलावा और एक होता है ओएल, ऑर्डर्ड लिस्ट, जहाँ पे नंबर से ये दिखाता है। ओके। और एलआई मतलब लिस्ट। और ये तो बेसिकली यूएल से एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिससे ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखे, इसी वजह से। ओके। तो अभी ये जो हम लोग साइड पर वाला जो ऑप्शन बनाए थे, इसके अंदर जाके अभी हम लोग करेंगे क्या, ये डॉट साइड पर यस। स्पेस यूएल करके यहाँ पे हम लोग इसमें लिस्ट स्टाइल बोलकर ये जो ऑप्शन है इसको नन करना है पहले। लिस्ट स्टाइल मतलब बेसिकली यहाँ पे जो बुलेट पॉइंट आ रहा था उसको पहले हटाना था, हटा गया। ठीक है। जैसे ही वो हटा दिया उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहे तो कुछ पैडिंग डाल सकते हैं, मतलब अगर हम लोग चाहते तो बेसिकली लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा पैडिंग ज़रूरत पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग मार्जिन लेफ़्ट थोड़ा सा करते हैं, जिससे हम लोग का लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा अंदर में घुस जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा घुसा, मतलब ये कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट अभी नहीं करते क्योंकि अभी इसको ऐसे छोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग को लिस्ट वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा लग रहा है कि एक के ऊपर एक सट गया है। करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तब जाके ये देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके लिए इसके बाद यहाँ पे एल आई मतलब बेसिकली क्या से कर दे, ये साइड बार है। उसके बाद ये, ठीक है। ओके। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी सेट कर रहे हैं, बीच में स्पेस ओके। डाल के, ठीक है। ओके। तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक करना, मतलब यहाँ पे जो स्टाइलिंग डाल रहे हम लोग चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल सकते थे, मतलब ऐसे भी डाल सकते थे। लेकिन इससे अगर क्या होता है, अगर मैं इस यहाँ पे जो लिस्ट के लिए जो भी मैं स्टाइलिंग डाल रहा हूँ, अगर ओनली एल आई रखते थे तो ये हर जगह पे जब भी हम लोग कहीं ना कहीं अगर एल आई इट्स लगा देंगे, एप्लीकेबल टू इंटायर इसके लिए हो जाएगा। हाँ, तो सबके लिए ये हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं तो ये बेसिकली स्पेसिफिक करते हैं कि ये बेसिकली आपको ये आपका हायर की दिखेगा, तभी जाके ये काम करेगा, मतलब हायर की ये अप्लाई हो रहा है। ओके। 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 तो सर एग्जांपल अभी इस केस पे भी जैसे साइड बार यूएल लिया, हम लोग नीचे भी साइड बार बना दिया। ओके, नीचे कहीं हम लोग ने और एक क्लास फुटर में, नहीं तो हेडर में हमने साइड बार बना दिया, तो सेम अप्लाई होगा सर दोनों जगह पे। हाँ, अगर मान लीजिए कि मुझे ये जो पार्ट है, ये जो यस। पार्ट है, इस पार्ट को मैंने यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे जो सेक्शन है फुटर। मैं यस। राइट साइड में डाल दिया, ठीक है। तो दोनों जगह पे ऑल सेम ही दिखेगा। यस। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस था अभी, ये कंटेंट वाले सेक्शन में मैंने आज अगर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, सॉरी कॉन्टेक्ट नहीं, क्या कंटेंट था, नहीं, साइड बार था। अच्छा, कंटेंट नहीं, ये साइड था बार, सर, साइड यहाँ बार पे था। आर्टिकल। अभी यहाँ पे अगर हम लोग घटा के 18 आर्टिकल। 54% अभी रखता हूँ, 54 में नहीं,
कम करेगा 44। तो ऐसे 3 डिवाइड में आ चुका है। तो इसको ओके लेफ्ट बार, यहाँ पे कंटेंट बार, यहाँ पे राइट बार, तो ऐसे हो सकता है। तो अभी हम लोगों का ये 74 था, तो वैसे ही सेट कर दिया। तो यहाँ पे हाँ देखिए चलो बेसिकली क्या हुआ, हम लोग जो सेक्शंस बना लिए उसी सेक्शंस का कॉपी कर सकते हैं। और वो ओके कॉपी जब किया तो यहाँ पे भी जिस तरीके का स्टाइल दिख रहा है वही सेम स्टाइल यहाँ पे भी पुट हो गया ओके आसानी से। ठीक है, तो यही बेसिकली चीज़ है जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ओके ठीक है, तो ठीक है इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अपना काम जो है कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट स्टाइल अभी क्या है, ये जो है या इसको बोलते हैं लिंक टैग। ठीक है, ओके इसको बोलते हैं लिंक टैग। लिंक टैग बेसिकली क्या है, एंकर टैग में ये आ रहा है। तो फिर हम लोगों को इसको भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसका कलर हम लोगों को जो हाईलाइट दिखा रहा था उस हाईलाइट को, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो नीला कलर दिख रहा है उसके बाद अंडरलाइन दिख रहा है, ये सही नहीं लग रहा है, क्योंकि बेसिकली स्पेस नहीं है उतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि ये लिखा क्या है। क्योंकि आप अगर आप गूगल में जाकर कुछ भी सर्च करो, ठीक है, अगर सर्च करते हो तो देखिए बेसिकली नीला दिख रहा है, ठीक है, बट जैसे माउस ओवर कर रहे हो उसके बाद ही तो अंडरलाइन दिख रहा है ना। करेक्ट यस यस तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, यस यस क्लीन है, बट यहाँ पे एक सेंस ऑफ लिंक वाला जो ऑप्शन है वो समझाने का जो काम है वो प्रॉपरली कर रहा है। तो ओके इसीलिए बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों को ये वाला जो प्रॉपर्टीज़ है इसको सही तरीके से सेट कर पाएंगे। ओके तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी टेक्स्ट डेकोरेशन बोलकर ऑप्शन है जिसको नन करना है, मतलब बेसिकली अंडरलाइन को हटाना है। ठीक है, हटा दिया। ओके ओके तो अभी इसको जैसे ही माउस ओवर करेंगे तो अंडरलाइन दिखना चाहिए। यस ओके, तो कैसे दिखेगा, माउस और डालो मत होनी चाहिए इसको लेकर यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं मतलब सूडो। तो ओके ओके, मतलब सूडो कोड में लिख रहा हूँ, जो बेसिकली इसको बोल सकते हैं ये बेसिकली एट्रीब्यूट है। मतलब ये ओके इसके ये जो एंकर टैग है, इस एंकर टैग के ऊपर एच ओवर, मतलब बेसिकली हैंड ओवर, इसका Okay. फुल फॉर्म होता है हैंड ओवर, जिसको शॉर्ट में एच ओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एच ओवर है, इस एच ओवर में टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे फिर से ला देता हूँ अंडरलाइन। ओके, ओके तो देखिए ओ बन गया जैसा उधर Yes. दिख रहा था। तो इस तरीके से ये हो सकता है एज लिंक। उसके बाद अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे बैकग्राउंड में भी कलर थोड़ा सा चेंज चाहिए, देखने में अच्छा लगेगा, तब जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं। तो डिस्प्ले ब्लॉक करने से क्या होता है, एक्चुअली ये क्या हुआ मैंने दिखाता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा सा दूसरा कलर दे देता हूँ, जिससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा यहीं पे दिखाई दे रहा है कि जितना तक ये अपना जो हाइलाइटेड मतलब जितना तक वो टेक्स्ट है, स्टार्ट कंटेंट करेक्ट कंटेंट है कंटेंट जितना तक है उतना ही तक ये बैकग्राउंड कलर फैला हुआ है। बट हम लोग जब स्टाइल करते तब क्या करते, पूरा का पूरा लाइन भरा हुआ देखना चाहिए, तब जाकर यस देखने में अच्छा लगता है। तो Okay. उसके लिए हम लोगों को एक ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस तो बहुत सारा है, तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक बोलकर ये ऑप्शंस हम लोग डाल सकते हैं, जिससे क्या होता है ये पूरा का जो पूरा लाइन है ये भर जाता है। ओके ठीक है, तो मतलब ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये एक्चुअली आपका सेट हो गया कि ये आपका मेन अंडरलाइन है। ठीक है, करेक्ट है तो अभी बेसिकली यहाँ पे जो पैडिंग डाले थे ना, ये पैडिंग को अभी जीरो कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली करना क्या है, हम लोग को पैडिंग जो डालना है, ये पैडिंग हम लोग को डालना है इस जगह के अंदर, इसके अंदर, तब जगह हम लोग को देखने में अच्छा लगेगा। ओके क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस। ओके, उसके बाद
इसके ऊपर में मतलब मार्जिन में, मार्जिन टॉप 5 पिक्सल, मार्जिन बटम 5 पिक्सल थोड़ा सा Okay. दिया, तो क्या हुआ, बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया, जो Okay. एक बटन जैसा फील दे रहा है, ठीक है ना। Hmm. अभी क्या है, ये जो हाईलाइट वाला जो बैकग्राउंड कलर है, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि अभी ये दिखाना की ज़रूरत नहीं है, तभी दिखेगा जब माउस ऊपर होगा। Okay. तो इसको हटा लिया। अभी यहाँ पे Oh. ये हुआ मेनू बार, आप मेनू बार बनाना सीख गए, Okay. ठीक है। Yes, yes. इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग बहुत, आपने जो स्टेप बताया दैट गुड थिंग। मुझे मैं सोचना हो तो जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट दैट। ओके, मुझे अभी ऐसा करना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। आई जस्ट थिंकिंग दैट वन। ओके, बैकग्राउंड कलर, टाइप डेकोरेशन। ओके, गॉट टू पॉइंट। ओके। प्रैक्टिस चाहिए सर, दैट 100% प्रैक्टिस मस्ट है। बेसिकली आपको शुरू शुरू में कभी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं बहुत ही बेसिक सा चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये मेनली क्या है, ये ऐसे नहीं है कि आपको ये काम आगे जाके करना भी पड़ेगा, ओके। ठीक है। बट जब आपको कहीं पे भी आपको अगर जब रिएक्ट में काम कर रहे हो या किसी भी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क में काम कर रहे हो, चाहे वो बैक एंड के साथ हो या फ्रंट एंड के साथ हो, जावा पे भी हो, अगर कहीं पे भी आपका यूआई रिलेटेड कोई भी इशू आया, तब आपको सीएसएस का नॉलेज होना चाहिए 100%। ओके सर। तो इसीलिए आपको ये जो फ्लो है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको बिना सीएसएस एचटीएमएल सिखा के भी आपको रिएक्ट जैसे जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकता था, बहुत सारे करते यस भी है, सर। ठीक ट्रू है। ट्रू 100%। बहुत सारे करते भी है वैसे, बट ओके। उस तरीके से अगर ट्रेनिंग कराया जाए तो कभी भी एक अच्छा नॉलेज नहीं होता है। ओके। क्योंकि देखिए बेसिकली आप अगर मान लो कि आपको यूडेमी में या किसी भी जगह पे आप कोर्स ले लो, मैं जिस तरीके से आपको प्रोसेस में ले जा रहा हूँ, कहीं पे भी इस तरीके से नहीं बोलता है कि आपको ये डिजाइन करना है, ऐसे करना है, ये करना नहीं 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 सर, वो सब चालू कर लेते हैं ऐसा सर, देखा मैंने सर। है। बेसिकली क्या होता है, आपका फाउंडेशन नहीं बनेगा तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। यस। तो इसीलिए क्या है, ये बेसिकली आपका फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जब भी आप काम स्टार्ट करने लगोगे, क्योंकि बिना फाउंडेशन में आप इमारत नहीं बना पाओगे। तो यही है बेसिकली। और इसके लिए क्या होता है, मैं कूलर पर पैर रख देता हूँ। वही चाहिए सर, वही चाहिए। हाँ, मतलब कूलर पर पैर रख दूँ। नहीं नहीं, आप नहीं, मुझे सीखना है तो फाउंडेशन में सर। आप जो जिस तरह से सीख रहे हैं सर, दैट रियली गुड। मैं बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास ये नॉलेज होगा तो उसके आगे आप सोचोगे कि अच्छा मेरा बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया, मैं अभी बाद में जाके सब कुछ कर लूँगा खुद से ही। नहीं, आसान समुद्र है सर, बट दैट दैट कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं भाई, सोचने का तरीका थिंकिंग बनता है, तरीका बनता है। सोचने का यस। तरीका बनता है। तो बेसिकली तो इसीलिए क्या होता है, आप जब ये फाउंडेशन जब आपका सॉलिड हो जाता है, तब क्या होता है, सोचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता यस है। मेरे ट्रू। मेरे साथ लास्ट महीने में एक लड़की आई थी। आया। तो मतलब लड़की नहीं बोलूँगा, औरत बोलूँगा, क्योंकि शादीशुदा है। तो उन्होंने जर्मनी में रहती है अपने हस्बैंड के साथ, जर्मनी में, जर्मनी से क्लास कर रही है। तो उनका भी बेसिकली पीएचपी डेवलपर थे, लगभग 5-6 साल काम किए इंडस्ट्री में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत काफ़ी अच्छे, लेकिन डिज़ाइन में अच्छी नहीं थी। मेरे पास ओके। 1 महीना क्लास कर ली। अभी वो बोल रही है कि हाँ मुझे अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है, मैं अभी कुछ भी कर लूँगा। ऐसे करती है। तो चलता है बेसिकली मेरा जो क्लासेस है। अभी आप प्रैक्टिस करोगे, यस। बहुत ही चीज़ है जो धीरे धीरे करके आपका बहुत ही तेज कॉन्फिडेंस डाल देगा। एटलीस्ट क्या होगा, जब आपका ये फाउंडेशन पता होगा ना, तब आप सोच सकते हो कि कैसे आपका
डिज़ाइन को या स्ट्रक्चर को कैसे सेट करना है। Okay. Yeah. ओके, तो यहाँ पे आपका ये मेनू वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद अभी हम लोग चाहते हैं कहाँ पे, ये जो कंटेंट वाला सेक्शन जो है इस जगह पे आर्टिकल्स में। तो यहाँ पे आर्टिकल्स में बेसिकली क्या करते हैं, डिव क्लास ARTICLE आर्टिकल, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर द ARTICLE आर्टिकल हेडर TITLE, उसके बाद this is the ARTICLE article पैराग्राफ। कुछ डैमी कंटेंट मिल जाता है ऑनलाइन में, बट वो उठा के रख दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर देखिए खुद ब खुद ही एक स्ट्रक्चर हो चुका है। Yes. खुद ही खुद ये स्ट्रक्चर हो चुका है एक, ठीक है। Okay. बट ये जो है इसमें भी थोड़ा सा क्या लग रहा है, सटा हुआ है बीच, मतलब देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज तो ठीक है, बट बढ़िया नहीं लग रहा है ना। Okay. क्योंकि इसका थोड़ा सा क्या है, इसका स्पेस नहीं होगा तो चीज़ों को उतना अच्छा देखने में लगता नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आर्टिकल्स, उसके बाद डॉट एयर Dot article. आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल सेक्शन है, Yes. इसके लिए Correct. हम लोग यहाँ पे पैडिंग डालेंगे। ठीक है, तो पैडिंग डालेंगे चारों तरफ से 10 पिक्सल। ठीक है, कम से कम 10 पिक्सल डालेंगे तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको लेकर गया, अभी आफ्टर वाला ये ऑप्शंस डालते हैं। ये भी सूडो कोड है। इसमें क्या है, बेसिकली मैं इसके नीचे एक लाइन डालना चाहता हूँ, लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्या लाइन ड्रॉ करना है, बॉर्डर बोलकर एक ऑप्शन है जहाँ पे, अच्छा बॉर्डर कहाँ पे डालना है, चारों तरफ से बॉर्डर डाल सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड SOLID सॉलिड, मतलब सॉलिड है, उसके बाद कलर कोड डालना है। तो यहाँ पे कलर कोड के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ओके। दिखाई दे रहा है कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं सर, नहीं दिख रहा है सर। तो बेसिकली ये जो है ये आफ्टर में नहीं जाने वाला है, ये आफ्टर में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। ओके। इसको यहाँ पे डालना है, इसको यहाँ पे डालना है। ओके। तो अभी यहाँ पे चारों तरफ से ये बॉर्डर दिख इधर रहा है। है। ठीक है, ओके। यस। तो ये सेंस ऑफ कार्ड्स जैसा ये ऑप्शंस दिख रहा है। हेलो। मैं हूँ। CDE E3 ठीक है, थोड़ा सा ओके। हल्का कलर में बैकग्राउंड बैकग्राउंड दे दिया। यस। उसके बाद थोड़ा सा अभी ये जो है इसको मार्जिन बटन BO बटन कर दिया। तो क्या हुआ, मार्जिन बटन में आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगा। ओके। यस। ठीक है, तो इसी तरीके से ये एक एक सेक्शंस बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम लोग इसके ऊपर माउस ओवर करते हैं, मतलब इस
पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर माउस ओवर करते हैं, इसको थोड़ा सा ये है माउस ओवर मार्शल का। के लिए एच ओवर बोलते हैं। ओके। तो जैसे ही यहाँ पे माउस ओवर आता है तो बैकग्राउंड कलर आप थोड़ा सा कुछ दूसरा कुछ कलर डाल दो जिसमें देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से ये लिस्ट बनता है, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट हो या आपका साइट के अंदर कुछ जो भी लिस्ट टाइप का जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग इसका कर सकते हैं। और सर यहाँ पे लिस्ट हम लोग ने हार्ड कोडेड किया है। लिस्ट बहुत बड़ी रहेगी तो जैसे पिक लिस्ट रहेगा तो एक ही हम्म, पिक लिस्ट जैसे मेरे पास 10 आर्टिकल्स है, 10 पैराग्राफ है, बट आई वांट टू शो द पिक लिस्ट इन पिक लिस्ट फॉर्मेट। जैसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ आई कैन शो दैट वन। पिक लिस्ट मतलब आप उठाना पिक चाहते लिस्ट, हैं। पिक लिस्ट मतलब जैसे कि सर अभी आपने हार्ड कोडेड करके 4 डाला है, करेक्ट? H2 हम्म, H2 H2 देयर आर 4 थिंग, ओके। हम्म, बट मुझे ऐसे 100 हो गए। ओके। तो देखिए तो बेसिकली ये जो ऑप्शन मैंने डाला, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिस्ट है सारा लिस्ट तो बन रहा है, बट लास्ट यस। लिस्ट में मुझे ये जो अंडरलाइन जो है वो दिखना नहीं चाहिए। ओके। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये लास्ट चाइल्ड बोलकर ये पे एक ऑप्शन है जिसको मैंने ओके। डाला, तो यहाँ पे लास्ट चाइल्ड नन कर दिया क्योंकि वो देखने में बुरा लगेगा ना देखने में। ओके समझा, देखने में बोल लगे सर। हाँ, अभी बताइए। वही मेरा मेरा ऐसा डाउट था। अभी जैसे आपने हार्ड कोडेड करके 4 हेडर डाले, हम्म, द आर्टिकल हेडर 1 2 3 4, ओके। हम्म, मेरे हेडर बहुत रहेंगे, 50 हेडर्स रहेंगे। तो हम्म, मुझे 50 लिखना पड़ेगा कि कोई शॉर्टकट है जैसे मैं वन टाइम दिखा सकता हूँ और ऐसे इज लाइक दैट वन? और कोई ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इफ आई हैव द 50 हेडर्स? हम्म। तो हो गया ना अपना यहाँ पे काम। यहाँ पे तो हेडर तो है ही, यस। हेडर है, कंटेंट है। आपको अगर यस यस। हेडर कंटेंट का जो स्टाइलिंग है ये तो आपको मिल चुका है ओके। ऑलरेडी। तो ये पे आपका हो चुका है आपका जो CSS वाला काम। अभी तो हाँ। आपको यहाँ पे टाइटल यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ मतलब रहा है, 3 2 या 2 3 4। जो भी हाँ। आ रहा है आप ये तो बेसिकली डेटाबेस से जो जितना हो सके रेंडर होना वो होगा। हाँ। नहीं उस अभी और नहीं ठीक है, अभी अभी सब 4 आए तो मेरा इधर तक आ गया। 10 रहेगा तो और नीचे जाएंगे सर, करेक्ट? हाँ तो जाएगा। स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे। अभी आपका जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो कि बेसिकली ऑटोमेटिकली क्या ये मैक्सिमाइज होगा। हाँ मैक्सिमाइज होगा, करेक्ट 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 करेक्ट, दैट्स तो माय यहाँ क्वेश्चन। पे ये जो है ये हम लोग ऐसे किया तो ये हाँ जो है प्रॉब्लम आ गया। नीचे आ गया, यस सर, या ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो आर्टिकल सेक्शन जो है, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे जो कंटेंट सेक्शन जो है, ये कंटेंट सेक्शन हम लोग क्या किए थे, 500 हाइट पिक्सल किए थे। ठीक 500 है, पिक्सल किया था, yes। तो इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करके मीन 500 पिक्सल मतलब मिनिमम इतना तक तो होना चाहिए। ओके, या मिनिमम इतना तक होना चाहिए। अभी बेसिकली क्या हुआ, ये पे ये डालने के बाद भी हम लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि सॉल्व नहीं हुआ, यस। बेसिकली ये जो कंटेंट है ये चला गया नीचे, नीचे। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो नीचे नहीं गया। इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब ये जो स्टार्ट जो अलाइनमेंट जो पार्ट है जब सेटअप किए थे, लेफ्ट मतलब यहाँ पे आर्टिकल सेक्शन साइड पर इसको फ्लोट लेफ्ट में रख के किया था। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग ये फ्लोट लेफ्ट यूज़ करते हैं तो इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, ये फ्लोट लेफ्ट और राइट यहाँ पे जब डिसाइड हो जाता है तो जितना तक हम लोगों का एक्चुअली हाइट बताया जाता है यहाँ पे हार्ड कोडेड में, उतना तक हाइट वो मेंटेन करता है। अदरवाइज अगर ओके। मैं यहाँ पे अगर कोई भी हाइट मेंटेन करने के ऑप्शंस नहीं देते तो ये बिल्कुल ऊपर के साथ सट जाता है क्योंकि ओ इसका खुद का कोई हाइट अभी इसको नहीं समझ आ रहा है, नहीं बोलो, नहीं नहीं आ रहा समझ है, आ रहा यस। है। बेसिकली किस लिए नहीं समझ रहा है, क्योंकि ये तो अपने हिसाब से अपना एरिया सेट कर लिया, लेकिन ये कितना तक आगे जाएगा ये समझ नहीं आया। ठीक है, ओके। तो इसलिए क्या होगा, एक हिडन लाइन क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, जिससे क्या होगा ये जो फुटर वाला एरिया जो है वो उसके बाद जाके वो सेट होगा। ओ ठीक है,
तो उसका बेसिकली हेडर एक मतलब एक जो हिडन लाइन है उसको सेट करने के लिए यहाँ पे जो फ्लोट वाला जो ऑप्शन है इसको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब फ्लोट लेफ्ट राइट को क्लियर करके एक लाइन ड्रॉ करना का पड़ेगा, हिडन लाइन। ओके ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, बेसिकली ये कॉमन वाला पार्ट है, तो इसलिए कंटेनर के बगल में यहाँ पे क्लास क्लियर, सॉरी CLEAR क्लियर बोलकर एक क्लास डाला, जहाँ पे क्लियर बोथ बोलकर ये ऑप्शंस डालते हैं। ये तभी ओके यूज़ होता है जब हम लोग फ्लोट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट राइट ये वाला जो ऑप्शन है हम लोग जब यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके तो ये क्लियर वाला जो प्रॉपर्टी है वो कैसे यूज़ होता है, क्लियर वाला प्रॉपर्टी बेसिकली यूज़ होता है जब हम लोगों का ये जो आर्टिकल्स मतलब सॉरी ये जो कंटेंट वाला सेक्शन है, ये हाँ कंटेंट वाला सेक्शन कहाँ पे ख़त्म हो रहा है देखे। सबसे आखिरी में फुटर के लिए। ओके, जैसे ही या ये ख़त्म होता है उसके ठीक पहले यहाँ पे डीप क्लास क्लियर क्लास क्लियर इक्वल टू क्लियर। क्लियर करके फिर ये डाल दिया, मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला। ओके, जस्ट ओके ये डाल दिया, उसके बाद देखिए ये ऑटोमेटिकली अपना हाइट पकड़ लिया। ओके ठीक है, तो यही चीज़ होता है आपका क्लियर करने का। यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों का जो हेडर वाला पार्ट है यहाँ पे जो पे हम लोग हेडर सेक्शन जब क्रिएट किए थे, यहाँ पे हेडर सेक्शन में भी 100 पिक्सल हाइट दिया हुआ था। अगर मैं इसको हटा यस लेता हूँ तो भी हेडर वाला पार्ट में भी कलर बैकग्राउंड कलर जो है वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है करेक्ट यस। किस लिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोगों का जो लोगो और कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है उसमें भी फ्लोट लेफ्ट लगा हुआ है। ओके तो इसीलिए ये जो अल्टीमेट जो चीज़ है इसको लेके हम लोग यहाँ पे जो हेडर जो ख़त्म हो रहा डिवीजन है, हेडर हेडर डिवीज़न का जो ख़त्म हो रहा है उसके ठीक यस पहले इसको डालने से ये दिख जाता है। ओ ठीक है, लेकिन दिख तो गया कितना तक, जितना तक कंटेंट है, लेकिन हम कंटेंट लोग है उतना तक यस। लेकिन क्या है हम लोगों को थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे ऐसे डालना था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 100% पिक्सल यहाँ पे डाल दिया। तो ओके उसके अंदर कंटेंट सेट हो गया था, तो इसलिए मुझे ये रखने की ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाता तब हम लोगों को ये ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ओके यस ये क्लियर वाला ऑप्शन है, तो यस इससे हम लोगों का ये काम थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ है ये है कि अगर आप ऐसे करोगे तो आप ऐसे करोगे तो ठीक है, इससे आपका जो हाइट वाला जो प्रॉपर्टी पार्ट है ये क्लियर हो गया है। लेकिन ओके अगर आपको ये आपको गलती से भूल गया है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे एंड हुआ, तो इससे क्या होता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है ना। यस तो इसका दूसरा भी एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, जहाँ पे हम लोगों का ये जो मतलब हेडर वाला जो पार्ट है यहाँ पे सॉरी कंटेंट जो है मिनिमम हाइट कंटेंट 500 पिक्सल, 5 पिक्सल यस 500 पिक्सल डाल देता हूँ, तो यहाँ पे या 500 पिक्सल तक ये दिख रहा है। यस बट हम लोगों को इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ज़रूरत पड़े तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आफ्टर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हम लोग ओके डालेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे हम लोग क्लियर बोथ ये डालेंगे। ठीक है, क्लियर ओके बोथ डालेंगे, बट उसके लिए यहाँ पे कंटेंट पहले एक कंटेंट वाला ऑप्शन डालना पड़ेगा। कंटेंट मतलब उसमें कुछ कंटेंट हम लोग डाल सकते हैं जो ब्लैंक होगा, मतलब थोड़ा सा स्पेस डाल दिया जिससे ओके क्या हो वो कंटेंट ब्लैंक हो सकता है। क्या हुआ ओके नहीं वो अभी बात है कंटेंट आफ्टर आफ्टर में क्लियर बोथ डाला। आफ्टर टैग सेट हो चुका है लेकिन कंटेंट क्यों नहीं आया। बेसिकली ब्राउज़र से हम लोग इस तरीके से डिबग कर सकते हैं जिससे हम ओके लोगों को यह आउटपुट के बारे में पता चल जाता है।
अच्छा, ये वाला सेम ऑप्शन जो है ये कंटेनर के साथ एक बार लगा के देखते हैं, क्योंकि कंटेनर एक्चुअली इसके आगे है। मैंने बोला था ना कि CSS में कभी कभी प्रॉब्लम कर देता है। या तो इसी इसी जगह पे थोड़ा सा दिक्कत आता है, जब हम लोग अ, अपना काम करते हुए थोड़ा सा अटक जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये जो हाइट जो था, इस हाइट को मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ तो वो ऊपर चला जाता है ऊपर फिर। चला गया। यहाँ यस। पे ये है। समझ नहीं आ रहा है अभी क्यों ये नहीं हो रहा है। ओके। सो बेसिकली ये भी ऑप्शंस है, अप्लाई होना चाहिए था, बट यस, ठीक है, देखते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम मिल जाता है इस यस, तरह का। नहीं नहीं सर, बहुत बहुत बड़े सीरियस, बहुत बड़े हैं। बेसिकली बड़ा तो है, बट मेनली कुछ चीज़ों जो ऑटोमेटिकली यूज़ होता है उसके हिसाब से ये पे देखिए, ये ऑप्शंस ऑलरेडी एक अलाइन क्रिएट कर रहा था, ऐसा नहीं है यस। कि नहीं कर रहा था। यहाँ पे टेक्स्ट जो है, मैंने ये जो कंटेंट पुश किया है आफ्टर टैग यूज़ यस। करके, कंटेंट के अंदर आफ्टर टैग यूज़ करके जो या कंटेंट। ओके, देखिए बेसिकली क्या हुआ, अभी तो मैंने कंटेंट के बाद ये वाला ऑप्शंस तो रिमूव कर दिया था, अभी ये दिखा यस। रहा है। क्यों दिखा रहा है? ये तो सस्पिशियस है, मतलब बेसिकली अभी जो चीज़ है नहीं वो चीज़ मुझे दिखा रहा है। यस। कंटेंट आफ्टर डॉट कंटेंट में नहीं है। अभी आफ्टर में नहीं दिख रहा हाँ। है। बेसिकली मुझे यहाँ पे मैंने तो रिमूव कर ही दिया है। देखते हैं ये कहाँ से आ रहा है। देखिए बेसिकली ये तो अभी है ही नहीं,
नहीं है, करेक्ट। फिर भी नहीं आया। अच्छा 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 अच्छा। अभी ये एक्चुअली ये फाइल सेव नहीं किया होते। ठीक है, तो अभी चलो। फिर यहाँ पे चला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिए। अभी यहाँ पे कंटेंट जो है ये रखना पड़ता है, क्योंकि ओके। इसको अगर नहीं रखे कंटेंट नॉर्मल करता हूँ। क्लियर कंटेंट, और एक चीज़ देखता हूँ। हाँ, डिस्प्ले ब्लॉक अभी हो गया, अभी हो गया है। तो ये तीनों चीज़ मेरे ख्याल से ये शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा ना, ये पड़ रहा है। तो ये तीनों चीज़ एक्चुअली डालना पड़ा। तो बेसिकली डिस्प्ले ब्लॉक ओके। मैंने जब वो ऑप्शन डाला था, है ना, मैंने जब यहाँ पे मेनू के लिए जब मैंने यहाँ पे डिस्प्ले था डाला था, तो क्या हुआ, डिस्प्ले यस। ब्लॉक मतलब बेसिकली पूरा लाइन भर देता है। तो यहाँ करेक्ट। पे हम लोगों को क्या कर रहे हैं, एक हिडन लाइन बना रहे हैं। मतलब एक हिडन लाइन बना रहे हैं किसके ऊपर, जो ऑलरेडी टैग पहले से डिफाइन था उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब भी हम लोग कोई भी टैग, HTML का कोई भी टैग जब हम लोग यूज़ करते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहता है। मतलब बेसिकली पूरा लाइन वो ड्रॉ करता है ओके। बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लॉक तो कर ही दिया था। उसके बाद यस। क्लियर बोथ करके क्लास का जो फीचर्स है वो भी यहाँ पे डाल दिया हुआ था। और इसके अंदर बेसिकली कुछ रहने का नहीं मतलब है, वो ब्लैंक ही है, कुछ ना कुछ था। तो इसीलिए क्या है, जब हम लोग ये पे ये लगा दिया था, तो उस टाइम पे वो डेफिनेटली यहाँ पे ये सेट हो रहा था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही अपने ये और सर रो नंबर 97 इसे कमेंटेड है कि है वैलिड है? क्योंकि क्लास क्लियर डॉट क्लियर लिखा है हम लोगों ने। अब थोड़ा रुकिए तो मैं आता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो हेलो। हेलो, हाँ सर। तो सर एक बार वापिस वो रिपीट करो, थोड़ा मुझे ऊपर से चला गया। रो नंबर 97 से लेके और यहाँ पे यस बता रहा एच टी रो नंबर 97 हम लोग ने कमेंटेड मारा कि ऐसे लिख कोड लिखना का स्टाइल हो। मतलब ये अभी कमेंट है, हाँ। ये अभी कमेंटेड है। कमेंट। मतलब इसका ओके। अभी अगर हम लोगों को मतलब क्लियर करना है, बेसिकली इस तरह का जो प्रॉब्लम है इसको क्लियर करना यस। है, तो उसके लिए हम लोगों का एक ऑप्शंस ये है कि जस्ट ये डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे ये क्लियर बोलकर क्लास डाल दिया। क्लियर का क्लास डालते ठीक हैं, है, करेक्ट। उसी क्लियर क्लास को हम लोग अगर जहाँ पे भी वो पेरेंट कंटेंट, मतलब जहाँ पे लेफ़्ट राइट हुआ था उसको उसको छोड़ना है। ठीक है, बेसिकली जहाँ पे लेफ़्ट राइट है उसको छोड़ना है, उसको उसको छोड़ के उसके जो पेरेंट कंटेंट है, जहाँ पे एक्चुअली हम लोग का जो डिज़ाइन है उसका पेरेंट में हम लोगों को ये सेक्शंस को क्लियर करना पड़ता है। मतलब एक हिडन लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। ओके। ठीक है, तब जाके हम लोग इस तरीके से उसको क्लियर करके इस पूरा डिज़ाइन को उस पर्टिकुलर एरिया के बाहर हम लोग धकेल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग नहीं करेंगे, ये वाला सेक्शन से अगर मतलब नहीं रखेंगे, तो हेडर वाला सेक्शन में देखिए, हेडर वाला सेक्शन में जैसे ही हम लोगों का ये जो हाइट है मतलब फिक्स सेट किया हुआ जो हाइट है, वो अगर हटा देते हैं, तो उसका जो ऊपर से। कलर है और स्टाइलिंग जो है वो पूरी तरीके से मिट जाता है बैकग्राउंड से। करेक्ट। यस। ठीक है,
तो उसको अगर सही करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोगों को क्या है, जहाँ पे वो कंटेंट मतलब लेफ्ट राइट वाला जो कंटेंट है वो ख़त्म हो गया, उसके ठीक पहले ही हम लोग डिव क्लास यहाँ पे क्लियर। क्लियर अगर डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितना तक कंटेंट है उतना तक कंटेंट का एक हिडन लाइन फिल करके एक प्रॉपरली हाइट दे देगा। ओके ओके, व्हाट अबाउट मींस हम लोग एज सेपरेशन के लिए हम लोग डाल सकते हैं उसको सब। मतलब ये एक्चुअली एक हाइट बिल्ड मतलब एज कंटेंट इसको हाइट बिल्डिंग का प्रोसेस है। मतलब जितना तक ओके कंटेंट है उतना तक हाइट दिखाने के लिए ये वाला प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं। ओके बट इसके अलावा अगर हम लोग को कुछ फिक्स्ड हाइट अगर है तो वो हाइट कवर हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जब आपका कंटेंट जितना चाहे उतना अगर आए, मतलब बेसिकली आपका कंटेंट का कोई फिक्स नहीं है, आपका डेटाबेस यस में जितना कंटेंट है उसी हिसाब से आपका पेज का कंटेंट जो है वो भरने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो फुटर वाला जो पार्ट है वो तो नीचे जाते रहेगा। करेक्ट। तो उस टाइम पे हम लोग को ये डायनामिकली इस हाइट को सेट करना पड़ेगा। एक मिनिमम हाइट दे सकते हैं, उतना में क्या है पेज का जो डिज़ाइन है वो स्ट्रक्चर देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद ही जब आपका ज़्यादा कंटेंट बढ़ने लगा तो एक चीज़ यही है कि आप इसको अगर एंडिंग में डाल दो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मान लो कि आपको इस तरह का जो टैग है ये डालना आपको पसंद नहीं है, मतलब बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा टैग है ना, तो इसीलिए क्या है आप जो CSS लिखे थे हाइट के लिए मतलब पेरेंट में, उसी में एक आफ्टर जो है ये इसको बोलते हैं सूडो क्लास। ठीक है, सूडो क्लास नहीं सूडो सिलेक्टर बोलते हैं। मतलब बेसिकली ये कंटेंट जब खत्म हो रहा है ठीक उसके ऊपर में ही ये आफ्टर टैग जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे जैसे ही मैंने इस सेक्शंस को जाता हूँ तो यहाँ पे ये आफ्टर टैग यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे यस जैसे ही आफ्टर टैग आया तो इस आफ्टर टैग में ब्लॉक जैसे ही डाला डिस्प्ले ब्लॉक, तो डिस्प्ले ब्लॉक होने से एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मैंने बोला क्लियर बोथ, मतलब लेफ्ट राइट को हटाओ। उसके बाद कंटेंट ब्लैंक स्पेस दिया, जिसके मतलब ओके क्या है यहाँ पे कुछ ना कुछ कंटेंट है जो दिख नहीं रहा है ब्लैंक। ठीक है, ओके तो इससे क्या हुआ, एक हिडन लाइन ड्रॉ हुआ जिससे ये ऑटोमेटिकली हाइट बिल्डअप कर लेगा। आप यहाँ पे कुछ लिखो चाहे ना लिखो। समझा मुझे। अभी सर अभी हम लोग ने वही एक छोटा वही मेरा क्वेश्चन था, उसको मैं थोड़ा रिफ्रेम करता हूँ और एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, रिफ्रेम मीन्स अभी हम लोगों ने टोटल 12 हेडर डाले, कंटेंट डाले। ओके, अभी मेरे पास और भी आएंगे डेटाबेस से, मुझे और आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली राइट साइड में स्लाइड बार बनेगा कि नीचे जाएगा? नीचे तो नहीं जाएगा क्योंकि हमने ब्लॉक डाला हाँ, है। यहाँ पे देख रहे हैं अभी यहाँ पे हम लोग जितने भी लंबा कर ले कोई दिक्कत हाँ नहीं है। यस यहाँ पे अगर हम लोग ओके, मान लीजिए कि मैं दो तीन को दो दिन कॉपी तीन करके तीन डालेंगे। तीन चार को मैं फिर कुछ कॉपी डाल देता हूँ। ये चलेगा सर, यस अभी हम लोग बहुत डाले, यस यस यस। बहुत सारा डाल दिए, ठीक है। बहुत सारा अभी अभी देखिए, डेटाबेस। अभी देखिए ये बिल्कुल स्क्रॉल होते होते नीचे चला रहा है। ओके, स्क्रॉल हो रहा है राइट साइड में पेज को। ओके ओके, व्हाट यस। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपका पेज लंबा होना चाहे हो सकता है। ओके, गॉट अ पॉइंट ऑफ पेज। ओके ठीक है, ओके, यस यस यस। तो यही है बेसिकली स्ट्रक्चर जो करना है। और उसके लिए हम लोग को ये वाला लाइन को भी ज़रूरत अभी नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग जो ये कंटेंट में सेट कर दिया तो ये हाइट टू ऑटोमेटिकली सेट की। हाइट सेट हो रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो HTML वाला जो कोड है वो बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है। तो इससे ओके आप जब डेवलप करोगे वो भी आपका बहुत क्लियर रहेगा कोडिंग। श्योर यस। क्योंकि उसका जो कॉम्पिलेशन है वो CSS में डाल के सेट कर दिया है इसलिए। ओके क्योंकि ये CSS में सेट किया है इसी वजह से यहाँ पे ये हाइट जो है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, यस एग्रीड एग्रीड। क्योंकि और ये भी पता चला कि हम लोग मीन्स कंटेंट के बाद भी डाल, हेडर फुटर के बाद भी डाल सकते हो, स्टॉप कर सकते हैं। यू कैन लिमिट दैट हाइट, मेन ऐड करके उसको लिमिट कर दिए, कंटेंट कंटेंट डाल के उसको एट्रीब्यूट करके। मिनिमम हाइट और मतलब ना उतना तो रहेगा ही रहेगा। उतना उतना रहेगा। मैं अभी जैसे अभी मुझे ऊपर डालना तो 10 पे 100 ऊपर लिखना पड़ेगा, मीन हाइफन हाइट और लिखना पड़ेगा कंटेंट के अंदर। यहाँ पे बेसिकली मीन हाइट, मैक्स हाइट और हाइट ये ओके ठीक। तीनों ऑप्शंस रहता है। जब आप हाइट देते हो वो बेसिकली फिक्स्ड रहता है। मिनिमम यस हाइट बेसिकली मिनिमम तो अपना आपका उतना हाइट रहेगा ही रहेगा।
मैक्सिमम जब हाइट दोगे उतना तक मैक्सिमम जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा होगा तो कंटेंट फिर नीचे चला जाएगा उसके बाहर। यस। तो इसलिए मैक्सिमम हाइट भी उस तरीके से सेट कर सकता हूँ। ओके। बट मिनिमम हाइट देने से क्या होता है, पेज का जो लुक एंड फील है वो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद अगर आगे जाए तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो कंटेंट सेक्शन में जैसे डाला इस तरीके से अगर डाल देते हैं तो ये यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा कोई टैग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ओके। अदरवाइज हम लोग एक क्लियर टैग भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिव लगा के एंडिंग में। यस। ठीक है, तो ये लगाएंगे तो ये थोड़ा सा अनक्लियर लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिप लगेगा जिसको देखकर कंफ्यूजन आ सकता है। बट यस। अगर हम लोग इस तरीके से CSS में कर देंगे तो यहाँ पे क्लीन लगेगा, क्लियर लगेगा, और इसमें सिर्फ डेटा बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ेगा। यस। व्हाट ठीक है, अबाउट? तो आज इतना ही तक। हाँ सर। ठीक है। अरे बहुत जल्दी हो गए। हाँ, बहुत जल्दी हो गया है क्योंकि ना आज आपने बहुत कुछ जो ऊपर से भी जा रहे थे, प्रैक्टिस करना जरूरी है।